आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा की विधि। आपको प्रातः काल सुबह जल्दी उठना है और उठते ही सुबह सबसे पहला शब्द बोलना है नारायण नारायण, यानी श्री हरि विष्णु के नाम से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको अपने घर की उस जगह को स्वच्छ और साफ करना है जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं। वहाँ पर अच्छे से साफ करिए और एक चौकी पर कलश स्थापना करिए। अष्टदल कमल बनाइए चावल के, उसके ऊपर एक कलश रखिए। कलश के ऊपर आपको अपने एक दीपक रखना है और जलता हुआ घी का दीपक होना चाहिए। आपको तेल का दीपक नहीं लेना है। अगर आपके पास घी है अच्छा शुद्ध तो घी का लीजिए, अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का भी दीपक जलाया जा सकता है। उसके बाद कि मैं आपको भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति हो उसको रखिए। माँ लक्ष्मी जी के साथ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको एक धागा तैयार करना है जिसे अनंत कहा जाता है और उस धागे में 14 गांठें लगानी है। धागा किस तरह से आपको तैयार करना है, आपको रेशम या सूती धागा लेकर आना है और घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम के धागे आपको निकाल कर रख लेने हैं और उन धागों में लगानी है 14 गांठें। 14 गांठें लगाने से पहले उस धागे को हल्दी, केसर या फिर सिंदूर में, तीनों चीज़ों में मिक्स करके अच्छे से कलरफुल करना है। नहीं तो हल्दी में भी आप इसको डुबोकर अच्छे से इसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। आप चाहो तो कलावा मिल जाए मौली तो वो भी ले सकते हैं। अगर कच्ची सूत की मौली मिलती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस धागे में आपको 14 गांठें लगानी है। धागा थोड़ा बड़ा लीजिए जिससे कि जब आप इसको अपने भुजा पर यानी हाथ पर बांधेंगे तो ये अच्छे से बंध जाए। धागा छोटा नहीं होना चाहिए। आपके घर में जितने महिला या पुरुष हैं उन सब के हाथ पे ये धागा बांधा जाएगा, इसीलिए थोड़ा धागा बड़ा लीजिए। जितने सदस्य हैं उतने धागे लेकर उनको एक बर्तन में रख कर इस धागे को पवित्र करना है। पहले आपने इसको कलर करके यानी भिगो लिया हल्दी में, हल्दी केसर में, और ये अच्छे से रंग गया। उसके बाद में इसको थोड़े से कच्चे दूध में, पंचामृत में, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हमें इसका एक शुद्धिकरण करना है। तो आप थोड़ा सा दूध, दही, शहद, इस तरह पंचामृत जो होता है उसके ऊपर डालते हुए इसको शुद्ध करिए। यानी सारे धागे एक बर्तन में रखकर उनको पहले शुद्ध करिए, फिर शुद्ध जल से उसको धो लीजिए और हल्दी का टीका लगाकर अब इन धागों को भगवान विष्णु के हाथ पर बांध दीजिए। सभी धागों को भगवान विष्णु के हाथ पर बांध दीजिए। अगर भगवान विष्णु की तस्वीर है तो उस तस्वीर के ऊपर इन धागों को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए या फिर नीचे तस्वीर के बिल्कुल भगवान विष्णु के पास इन धागों को आपको रखना है। ये आपके धागे तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट से धागा खरीद के लाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पहले शुद्धिकरण करना है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि उस धागे में 14 गांठ लगी होनी चाहिए। इससे कम या इससे अधिक गांठों वाला धागा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप अपने घर से ही एक अभिमंत्रित धागा तैयार करेंगे और अपने घर में जब इस धागे को अपने घर के सदस्यों को बांधेंगे तो इसके चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में आपको पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अगर आप चाहो तो ये पूजा किसी पंडित जी द्वारा करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूजा में होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो पंडित जी के द्वारा जब पूजा की जाएगी तो हमारा धागा भी अभिमंत्रित हो जाएगा और हमें इस पूजा का और भी ज़्यादा दोगुना लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जैसे आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। पूजा करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। धागे में जब 14 गांठें लगाएंगे तो 14 गांठ लगाते समय भी भगवान विष्णु के 14 नामों को बोलते जाइए और एक एक गांठ लगाते जाइए। आपको सादा ऐसे करके गांठ नहीं लगानी है। आपको हर गांठ में या तो भगवान विष्णु का मंत्र बोलना है या फिर भगवान विष्णु का कोई नाम बोलना है। पूजा समाप्त हो जाए, जब धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण कर दें, उसके बाद में आरती करके जब प्रसाद ग्रहण करें उससे पहले ये धागा उठाएं और अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ पर बांधना है। घर के जितने भी पुरुष होंगे वो सभी अपने दाएं हाथ पर यानी राइट हैंड पर ये धागा बंधवाएंगे और सभी महिलाओं के बाएं हाथ पर यानी लेफ्ट हैंड पर ये धागा बांधा जाएगा। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूजा करते समय किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा जरूर करनी चाहिए।
अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना की और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को जरूर स्थापित करना चाहिए। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें, उसके बाद ही इसको धारण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है तो आपको अनंत धागे को साल भर अपने हाथ में अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक इसको अपने हाथ पर जरूर बंधा रहने दीजिए। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा भोजन ही करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक समय भोजन करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो अनंत चतुर्दशी व्रत रखने वाले को ध्यान रखनी चाहिए।